हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चीन भारत का विरोध ही करता है, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ समय से चीन ने अपने रणनीति में बदलाव किया है, जिससे वह कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को समर्थन करता दिख रहा है। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में कालाबाजारी रोकने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं भारत के इस निर्णय का पश्चिमी देशों ने खुलकर विरोध किया था। ऐसे में अब चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर ने G7 कंट्रीज को आईना दिखा दिया है। चीन ने कहा है कि इस मसले पर भारत की आलोचना करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, खबर को विस्तार से देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में फूड क्राइसिस की समस्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये समस्या और भी भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि दुनिया के दो बड़े फूड सप्लायर इस समय युद्ध में बिजी हैं, जिससे पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ गई हैं। ऐसे में चीन का इस मुद्दे पर भारत का साथ इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, चीन जैसा धूर्त देश जिसके कारनामे दुनिया में जगजाहिर हैं, अगर भारत का साथ दे रहा है तो जरूर इसमें उसका कोई गहरा स्वार्थ छिपा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के विकसित देशों के समूह, खासकर जर्मनी के भारत के इस कदम की आलोचना के बाद चीन ने कहा कि भारत को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स ने G7 से सवाल करते हुए कहा कि पश्चिमी देश भारत से गेहूं निर्यात पर रोक न लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं। वे खुद एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए खाद्य आपूर्ति को स्थिर करने में कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते। दरअसल दोस्तों, यह सही है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन दुनिया के गेहूं निर्यात में उसकी हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है। जबकि अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन इन्होंने इस फूड क्राइसिस को देखते हुए खुद एक्सपोर्ट कम करके अपने यहाँ गेहूं का स्टोरेज कर लिया और दुनिया के सामने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में गेहूं की डिमांड लगातार बढ़ रही है, उससे निकट भविष्य में आप देखेंगे कि दुनिया के कई बड़े देश जो अभी तक भारत के गेहूं की खराब क्वालिटी बताकर उसे रिजेक्ट करते आए थे, गेहूं के लिए भारत से गिड़गिड़ाते दिखेंगे। और बड़ी बात नहीं होगी कि चीन भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो, क्योंकि दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध थमने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कोई नहीं कह सकता कि यह युद्ध अभी और कितने दिन चलेगा। ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन के नाटो ज्वाइन करने के ऐलान के बाद दुनिया एक नए विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में भुखमरी, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दे लगातार बढ़ेंगे ही। ऐसे में चीन के बढ़ते भारत प्रेम की असली वजह क्या है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि भारत को चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।